आइए इससे पहले कि हम इस विषय पर ध्यान करें, मनन करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। आपकी करुणा दया के लिए, आपकी सारी भलाई के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये अवसर दिया कि हम इकट्ठे होकर के आपके नाम का जय जयकार करें, आपके वचन को सुने और आपके नाम की प्रशंसा और स्तुति करें। प्रभु, होने दीजिए कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। और आज जब हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आप हमारे हृदयों को तैयार करें, एक अच्छी भूमि के समान तैयार करें जिसमें आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुंचे और अंकुरित हो और फल लाए। होने दे पिता कि इस समय हम अपनी सारी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने हारा और अति करुणामय है और उसने हम में से हर एक के जीवन में कोई न कोई मकसद रखा है, कोई न कोई उद्देश्य रखा है और वो अपने मकसद को पूरा करता है और बड़े अद्भुत तरीके से वो पूरा करता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं लगता कि परमेश्वर किस तरह से उस उद्देश्य को, उस मकसद को जो उसने हमारे जीवन में रखा है वो पूरा करता है। ऐसे अब माध्यम अपनाता है परमेश्वर, ऐसे तरीके अपनाता है, जैसा कि आज का विषय कहता है कि वो ऐसे माध्यम अपनाता है जिसकी हम आशा भी नहीं करते, जिसके हम कल्पना भी नहीं करते, जो बातें हमारे चित्त में नहीं गई, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, परमेश्वर ऐसे अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। तो क्या कारण है कि हम बहुत सी बातें परमेश्वर की समझ नहीं पाते, उसका मकसद हमारे जीवन में, उसकी इच्छा हमारे जीवन में कभी कभी हम समझ नहीं पाते। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत देखें, यशायाह 55, 8 और 9, तो वहाँ ये लिखा है क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है, क्योंकि मेरे विचारों में और मेरी गति में आकाश, तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में, और तुम्हारी गति में और मेरी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, बहुत अंतर है। परमेश्वर की बातें बहुत अद्भुत है और यही पौलुस प्रेरित भी कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:33 में वो कहते हैं कि यह परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं और उसके मार्ग कैसे अगम है। इसका मतलब है परमेश्वर की बुद्धि बहुत अथाह है, एक गहरे समुद्र के समान है जिसकी था हम नहीं पा सकते। उसका ज्ञान इतना बड़ा है कि हम उस ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है और इस बुद्धि और ज्ञान से हम कई बार परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हम नहीं समझ पाते। जब तक कि परमेश्वर स्वयं हम पर न प्रकट करते तब तक हम नहीं समझ पाते। और आज का विषय हमको यही सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें तो परमेश्वर अपनी इच्छा को, परमेश्वर अपने विचारों को, परमेश्वर अपने मकसद को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आज के जो पुराने नियम का सबक पढ़ा गया यूना नबी के बारे में, हम सब यूना नबी के बारे में जानते हैं। यूना नबी
और नहीं चाहता कि नीनवे के लोग बचाए जाए, क्योंकि योना का ये विचार था कि ये लोग बहुत दुष्ट हैं और इनको परमेश्वर नाश कर दे। लेकिन परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है और वो नहीं चाहता कि उनको नाश करे। और वो एक प्रश्न इस जो अभी आज का अध्याय पढ़ा गया उसके अंतिम में वाक्य यही था कि क्या मैं उन लोगों को जो 1,20,000 हैं, क्या मैं उनको ना बचाऊं, क्या उनको नाश होने दूं? तो ये परमेश्वर का जो मिशन है वो बचाने का मिशन है। परमेश्वर विभिन्न तरीके अपनाता है और लोगों को समझाता है कि मेरा मिशन जो है वो बचाने का है। उसने योना को एक बहुत अद्भुत तरीके से उस पेड़ के द्वारा बताया कि मैं पापी को बचाना चाहता हूँ, उसको नाश नहीं करना चाहता। और इसी प्रकार हम बाइबल में बहुत से लोगों के जीवन को देखते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। मूसा है, यूसुफ है, याकूब है, अब्राहम है, पौलुस भी है। ये सब के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत अद्भुत रीति से काम करता है और लोगों को बचाना चाहता है। हमारा परमेश्वर मिशनरी परमेश्वर है। उसने पापियों को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, एक मिशन पर भेजा। ये उसका मिशन है और इस मिशन में हमको परमेश्वर का सहयोग देना चाहिए। हमको परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा ही वो अपने मिशन को पूरा करना चाहता है और वो ये चाहता है कि हम उसके मिशन में जो बचाने का मिशन है उसमें हम सहयोग दें। आज का जो सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, हम इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। आप सब जक्कई की कहानी जानते हैं, जक्कई की घटना को जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय और 1 से 10 आयत पढ़ी गई। और हम बचपन में संडे स्कूल में, परिवार में हम इस जक्कई की कहानी को, जक्कई की घटना को हम याद करते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला था और जो चुंगी लेने वाले थे वो रोमी सरकार के लिए चुंगी टैक्स वसूल करते थे और समाज में उनको एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। विशेष करके जो फरीसी, सदुकी, यहूदी लोग थे उनको समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, क्योंकि ये लोग बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर लेते थे। ये भ्रष्ट थे और इसलिए इनको बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक रीति रिवाजों से इनको सम्मिलित नहीं किया जाता था और इसलिए ये एक चुंगी लेने वाला था। और हम पढ़ते हैं कि वो ना सिर्फ चुंगी लेने वाला था लेकिन चुंगी लेने वालों का सरदार था। और इसका अर्थ ये कि बहुत सारे दूसरे चुंगी लेने वाले उसके अंडर में काम करते थे और वो लिखा हुआ है कि वो बहुत धनी था, क्योंकि सारे चुंगी लेने वाले जो पैसा इकट्ठा करते थे तो कुछ न कुछ कमीशन उसको देते थे, तो बहुत ज्यादा धनी हो गया था और इसलिए वो धनी होने के कारण समाज में वो एक तिरस्कृत व्यक्ति समझा जाता था, भ्रष्ट व्यक्ति समझा जाता था। और ये लोग जो थे ये बेईमानी से ज्यादा वसूल करते थे। यरीहो जो शहर था वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर था। 3 दिशाओं से व्यापारी लोग आते थे और कई सामान ले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे, तो उन पर टैक्स
रोमी सरकार के द्वारा कई प्रकार के अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरह का टैक्स लगाया जाता था। तो एक तरह से ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस था रीहो, जहाँ काफी टैक्स वसूला जाता था। और इस कारण जो जक्कई था वो बहुत ज्यादा धनी था और पैसा उसके पास बहुत था। लेकिन इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सुना कि ये पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है। लूका रचित समाचार उसके 15वें अध्याय में खोए हुए सिक्का, खोया हुआ खोई हुई भेड़, खोया हुआ बेटा, ये सब अब शायद उसने सुना होगा। साथ ही उसने ये भी सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के बीच में बैठता है और उनके साथ खाता पीता है। तो उसके मन के अंदर एक उत्सुकता जाहिर हुई, एक अभिलाषा आई, एक जागृति आई कि मैं प्रभु यीशु को देखूं कि ये कैसा है, ये कैसा है। और उसके मन के अंदर जो इच्छा थी वो बहुत तीव्र इच्छा थी, बहुत एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता ऐसी थी कि वो हर हालत में उसको देखना चाहता था। और एक बहुत सुनहरा मौका उसके सामने आया जबकि प्रभु यीशु मसीह यरीहो से होकर के जा रहे थे। और हम जक्कई के बारे में ये पढ़ते हैं कि वो नाटा था। ये बाधा थी उसके लिए और रुकावट थी, क्योंकि वो आसानी से भीड़ इतनी थी कि वो उसको आसानी से नहीं देख सकता था। तो उसने दौड़ करके एक गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया। गुलर के पेड़ का तना और उसकी शाखाएं काफी चौड़ी होती हैं, तो वो वहां पर चढ़ गया ताकि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे वो उसको देखे। और उसकी तो नाटा जरूर था, लेकिन उसने एक उपाय अपना निकाल लिया कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। और उसकी जिज्ञासा थी कि वो देखे, और वो दौड़ करके गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि प्रभु यीशु मसीह को देख सके। ये उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर था और वो नहीं चाहता था कि सुनहरे अवसर को खो दे, और वो देखना चाहता था। और जब प्रभु यीशु मसीह वो पेड़ के नीचे, गुलर के पेड़ के नीचे आए और उन्होंने दृष्टि करके जक्कई को देखा और कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि मैं आज तेरे घर में जरूर अवश्य रहना है, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये बात सुन करके जक्कई बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी भीड़, हजारों लोगों की भीड़, एक धार्मिक गुरु, एक रबी जिसकी शिक्षा को सुनने के लिए हजारों लोग उसके पीछे हैं, जिसके आश्चर्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग उसके साथ हैं। और वो जक्कई का नाम पुकार करके, हे जक्कई, नीचे झट नीचे उतरा, क्योंकि मेरा तेरे घर में रहना अवश्य है। तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही, वो बहुत खुश हुआ। और उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आएगा, मेरा मेहमान बनेगा। जैसा आज का विषय कहता है कि परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके अपनाता है बचाने के, अपने मकसद को पूरा करने के लिए बहुत अद्भुत तरीके अपनाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई की ओर दृष्टि की तो उसने उसके चेहरे को ही नहीं देखा,
उसके हृदय में देखा, वहां एक पश्चाताप की आग भड़क रही थी। एक बात उसके हृदय में थी, पश्चाताप था वहां पर, और इसी के कारण वो प्रभु यीशु को देखने चाहता था। और इसी कारण प्रभु ने ये कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और अपना नाम सुन करके उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसका नाम पुकारा गया, उस भीड़ में उसका नाम पुकारा गया, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ। और उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी, बहुत बड़े आदर की बात थी। उसके घर में जो मेहमान है वो एक बड़ा रबी है, एक ऐसा गुरु है, ऐसा आश्चर्य काम करने वाला है, ऐसा शिक्षा देने वाला है। वो मेरे घर में आकर के मेहमान है, तो उसके आनंद की सीमा नहीं थी। वो बहुत आनंद से उतर करके गुलर के पेड़ से उतरा और प्रभु यीशु को अपने घर ले गया। लेकिन हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग उड़कुड़ाने लगे कि ये एक पापी के घर में चला गया, एक चुंगी लेने वाले के घर में चला गया। और विशेष करके फरीसी लोग और दूसरे यहूदी लोग वो बहुत नाराज हो रहे थे कि ये जो गुरु है, ये रबी है, ये चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता है और खाता है। ऐसे लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे सेल्फ राइचुअस थे, स्वतः धर्मी थे। वो अपने आप को अच्छा समझते थे, धर्मी समझते थे और दूसरे को नीचा समझते थे। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पढ़े तो फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना हमने पिछले एक बार सुनी। किस प्रकार से चुंगी लेने वाले ने पश्चाताप की हृदय से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जबकि फरीसी अपनी शेखी बगाड़ने लगा, मैं उपवास रखता हूँ, मैं दसवांश देता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। तो ये स्वतः धर्मी जो सेल्फ राइचुअसनेस है, ये एक बड़ी बाधा है लोगों के लिए। और वो इसीलिए कुड़कुड़ाने लगे कि ये जो है जक्कई के घर जाकर के मेहमान बना हुआ है। हमें ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के घर में आए तो क्या वार्तालाप, क्या बातचीत हुई। हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बातचीत हुई हो वहां पर। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसकी उत्सुकता थी प्रभु यीशु मसीह को देखे कि कैसा है, तो उसके हृदय में अवश्य पश्चाताप की भावना थी। वह जरूर अपने उन कार्यों को, उन बातों को, उस ऐसे धन को जो उसने बेईमानी से इकट्ठा किया, उसके लिए वो शोकित था। और तभी हमें नहीं मालूम कि क्या बातचीत की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूं, और अगर मैंने किसी का बेईमानी से ले लिया है तो उसको चौगुना फेर देता हूं। ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो नियम बना था, उसके अनुसार वो उसने पश्चातापी हृदय से ये प्रभु यीशु से कहा
कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और अगर मैंने बेईमानी से, गलत तरीके से किसी से कुछ ले लिया है तो उसको 4 गुना वापस दे देता। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने आया है, उनका उद्धार करने आया है। ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन है। वो खोए हुए को ढूंढता है, इसीलिए उसने खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ बेटा, इस दृष्टांत को कहा। और वो खोई हुए को ढूंढता है और उनको बचाने आया है। उसका मिशन ही पापों से बचाना है, उसका मिशन ही उनका उद्धार करना है जो पापों में घिर गए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो 100 में से अगर एक भी भटक जाए, एक भी चली जाए, तो मैं उसके पीछे जाता। व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढता है। तो यह एक मिशन है। प्रभु यीशु मसीह एक मिशन को लेकर के इस संसार में आए कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। उसका मिशन की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने जो की, अभी भविष्यवक्ताओं ने पहले से कर दी थी, बहुत पहले से। अगर हम देखें यजकेल नबी की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय और उसकी 16 आयत। यजकेल नबी की पुस्तक 34वां अध्याय और 16 आयत में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन है। वो खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, वो जो घायल है उसके ऊपर पट्टी बांधता है, वो जो कि निकल गई है, समाज से बहिष्कृत है, तिरस्कार किए हुए हैं, प्रभु उनको लेके आता है, उनका उद्धार करता है। वो खोए हुओं को ढूंढता और बचाता है। और प्रभु यीशु मसीह का ये मिशन है, जब तक वो शारीरिक रूप से संसार में रहे, उनका उद्देश्य बचाने का था कि मैं पापी को बचाने आया। तो आज जबकि हम एक मिशन संडे भी मनाते हैं, तो हम इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने आया है। और आज जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो उन्होंने इस मिशन को कलीसिया को दिया हुआ है। अब कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार का काम करे, उनके लिए उद्धार के लिए काम करे। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। कलीसिया को एक मिशन दिया गया है। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में सांसारिक विलासिता है, ऐसे बातें हैं, ऐसी वासनाएं हैं, ऐसे प्रलोभन हैं जो हमको पाप में गिराते हैं। और बहुत लोग जो हैं खोए हुए हैं। इस संसार में बहुत से लोग उस चौड़े मार्ग पर चले जा रहे हैं जो विनाश को पहुंचाता है। और कलीसिया की यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को सुसंदेश सुनाएं, ऐसे लोगों को हम बचाने का प्रयत्न करें। आज मानवता आत्मिक रूप से घायल है। ह्यूमैनिटी जो है, मनुष्य की जो आत्मा है वो घायल है। आज टूटे हुए हृदय हैं, ब्रोकन हार्टेड है। आज जीवन में निराशाएं हैं, आज दुख है, परेशानियां हैं।
क्योंकि संसार में इतना पाप बढ़ गया है कि लोग उसमें इतने उलझ गए हैं और अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि इसीलिए डिप्रेशन में चले गए हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, मन में चैन नहीं है, बेचैनी है, शांति खोज रहे हैं। कोई उनको शांति की बात कहे, कोई उन्हें बचाने की बात करे, कोई उनको आत्मिक रूप से शांति दे सके, वो ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए हमको ये मिशन दिया गया है, हमको ऐसे लोगों को प्रभु के पास लाना है, खोए हुओं को प्रभु के पास लाना है। और प्रभु बहुत अद्भुत रीति से काम करेगा, जैसा आज का विषय कहता है कि उसका मकसद है बचाना, और वो बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम कर रहा है, शायद आपको पता नहीं, अनजान है आप उस काम से। प्रभु आपको ऐसे उपायों, ऐसे कामों में लगा रहा है जो शायद आप सब समझ नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर का आपके जीवन में एक मकसद है और वो उसको पूरा करना चाहता है, और वो अद्भुत रीति से पूरा करना चाहता है। परमेश्वर के उद्धार से कोई वंचित नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं धनी के युवक के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश बहुत कठिन है। लेकिन जब कोई एक धनवान है उसको प्रभु बचा रहे, उसके उद्धार से कोई अलग नहीं है। सबका उद्धार हो सकता है जो पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के नजदीक आता है। सब उसके उद्धार से, उसकी योजना से कोई बाहर नहीं है। सब प्रभु के निकट अगर पश्चातापी हृदय से आए तो वो जरूर से उद्धार पाएगा। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने मिशन की प्रायोरिटीज बताई हैं, कुछ प्राथमिकताएं बताई हैं, और हमारा जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ये एजेंडा है, मिशन एजेंडा है हमारा, उसमें उन्होंने 6 प्रायोरिटीज, 6 प्राथमिकताएं बताई हैं, और इन प्राथमिकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है, इन प्राथमिकताओं पर काम करना है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को, कलीसियाओं को काम करना है। पहली प्राथमिकता है कि प्रचार करना और आत्मिक जागरूकता लाना। दूसरी प्राथमिकता है कि कलीसियाई नवीनीकरण, एक रिन्यूअल लाना है कलीसिया में। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, हमको रिन्यू होते जाना है, नवीनीकरण हमको करते जाना है, और वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। तीसरी जो है कि समयानुसार एक रिस्ट्रक्चरिंग का वर्तमान कार्य प्रणाली में हमको सुधार लाना है। चौथी प्रायोरिटी शिक्षा की है कि हमारे जो शिक्षा देने की स्कूल, कॉलेज और जितने हमारे शिक्षा संस्थाएं उनको और बढ़ाना है। पांचवी जो प्रायोरिटी है चंगाई, मेल मिलाप और सामाजिक उत्थान। चंगाई के लिए, मेल मिलाप के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए, खास तौर से जो दलित हैं, गरीब हैं, समाज के बहिष्कृत लोग हैं, उनके लिए काम करना, ये हमारे मिशन का एक हिस्सा है। और छठा है जीवन सुरक्षा तथा जीविका के साधनों का सदुपयोग करना, जिसमें लोग भरपूरी का जीवन जी सके। ये 6 प्रायोरिटीज हमारी, 6 प्राथमिकताएं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की है, और हमारे कलीसियाओं को इस मिशन में आगे बढ़ना है। दुख की बात है कि ये जो प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं हैं, ये केवल कागज पे रह गई हैं। इस बारे में हम लोग योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जिस उत्साह के साथ हमको काम करना है वो हम नहीं कर पाते। परमेश्वर हमको ये बुद्धि दे, शक्ति दे कि हम उसके मिशन में सहयोग करें। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने अब हमको दी है, क्योंकि हम लोगों को बताया
कि हमारा प्रभु पापी को नष्ट करने नहीं, लेकिन वो पापी को ढूंढता है और उसको बचाने आया है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके मिशन के लिए। आप कोई लोगों को ढूंढते हैं ताकि उनको बचाएं। प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि हम आपके मिशन में पूरा सहयोग दें और उन लोगों को जो खोए में हैं, जो आत्मिक रूप से घायल हैं, बीमार हैं, प्रभु हम उनको आपके पास लाएं ताकि वो पश्चातापी मन से आपके पास आ सके और उद्धार पा सके। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।